हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पर्सनालिटी का प्रोजेक्टिव टेक्निक लेके आई हूँ। ये पर्सनालिटी का प्रोजेक्टिव टेक्निक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे हम देखेंगे। आई होप कि आपको इसमें बहुत अच्छा लगेगा। इसके पहले मैंने रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट अलग से एक वीडियो बना के डाला है। आज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के सारे टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है? एक पर्सनालिटी टेस्ट है जो कि किसी भी पर्सन को क्या करता है, ये इस तरह का डिजाइन किया जाता है कि जो सब्जेक्ट है या जो रेस्पोंडेंट है जिस पर हम टेस्ट करते हैं उसे हम सब्जेक्ट या रेस्पोंडेंट कहते हैं। तो वो एम्बिगुअस स्टिमुली देकर या कुछ भी उसके हिडन इमोशंस को बाहर निकालने के लिए ये टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट या उसके अंदर का जो बिलीफ है या जो भी है सब बाहर निकल के उसके एप्टीट्यूड का पता चले। प्रोजेक्टिव टेस्ट का ओरिजिन है फ्राइड के साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो था, साइको एनालिटिक साइकोलॉजी, जिसमें इसमें ईगो और ईगो की बात जिसमें की है उसके बारे में, सुपर ईगो उसकी बात जहाँ की है उससे जुड़ा हुआ है, जहाँ पर बोलते हैं कि मूवमेंट्स का कौन सा लेवल होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल होता है। तो उसकी जो एटीट्यूड्स हैं वो प्रोजेक्टिव टेक्निक से उसके पर्सनालिटी के वो सब एटीट्यूड्स को लोग जानने की कोशिश करते हैं और वो से उसका टेस्ट करके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का असेसमेंट होता है। ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड और इनडायरेक्ट होता है। ये क्वेश्चन बना बनाया नहीं होता कि इसको पढ़ के आपको आंसर देना जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है। ये इनडायरेक्ट रूप से आपके पर्सनालिटी को टेस्ट करता है, उसमें क्वेश्चनिंग होता है जो कि रेस्पोंडेंट को क्या करता है, इनडायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन होता है। इसमें डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि आपसे पूछा ये आंसर है तो आपका व्यक्तित्व ऐसा है, नहीं, ये इनडायरेक्ट और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है जिसमें कि जो रेस्पोंडेंट होते हैं या जो सब्जेक्ट होते हैं वो अपने अंदर की भावनाओं को अंडरलाइन जो भी उनके मोटिवेशंस और भावनाएं और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं इन टेस्ट के जरिए। प्रोजेक्ट टेक्निक में रेस्पोंडेंट्स को पूछा जाता है, कहा जाता है कि दूसरे के बिहेवियर को इंटरप्रेट करो। तो सपोज अगर आपको कहा गया कि अपने फ्रेंड के बिहेवियर को इंटरप्रेट करो, तो आप जिस तरह से इंटरप्रेट करेंगे आपकी इंटरप्रिटेशन से आपके व्यक्तित्व का एस्पेक्ट परिलक्षित होगा। लोगों को पता चलेगा कि आपके पर्सनालिटी का क्या ट्रेट्स है या किस तरह से आप किसी चीज को देखते हैं, आपका नजरिया क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। तो इससे आपका पर्सनालिटी का एनालिसिस होता है। तो इन इंटरप्रेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरे के बिहेवियर को इंटरप्रेट करते समय जो रेस्पोंडेंट है, सपोज मैं भी रेस्पोंडेंट, जो टेस्ट दे रहा है जिसका असेसमेंट हो रहा है वो रेस्पोंडेंट है या सब्जेक्ट है, वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अपने मोटिवेशन, बिलीफ, एटीट्यूड और फीलिंग को इस सिचुएशन में ले आते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट का इस तरह से मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का टेस्ट होता है जिसमें कि लोग दूसरे के व्यक्तित्व को असेस कर पाते हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है? किसी भी तरह का असेसमेंट प्रोसीजर है जिसमें कि सीरीज ऑफ रिलेटिवली एम्बिगुअस, मतलब कि नॉट क्लियर स्टिमुली डिजाइन किया जाता है। इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो आप रिप्लाई करेंगे उसे समटाइम्स यूनिक और इडियोटिक या इडियोसिंक्रेटिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं ताकि आप रिएक्ट करें और आपके रिएक्शन से आपके पर्सनालिटी का असेसमेंट होगा। आप जिस तरह से रिएक्ट करते हो उससे आपके पर्सनालिटी को असेस किया जाता है। रिस्पॉन्सेज जो कि आप जो भी रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, आपका स्टाइल जो भी हो, कॉग्निटिव स्टाइल हो या कोई भी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसका पद उभर के आता है, उसको मतलब ये असेस किया जाता है। तो इस टाइप का जो प्रोसीजर है उसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं जिसमें रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट है, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन और ड्राइंग टेस्ट, बहुत तरह के टेस्ट लिए जाते हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभार कर सामने आता है, उसके रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को SCT कहते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को WAT कहते हैं और ड्राइंग। ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक, ये सारे टेस्ट जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर आते हैं। तो ये टेक्निक जो है वो
रिसर्चर के बीच में बहुत ही बढ़िया डिस्कशन का सब्जेक्ट है, और उनका जो एक्सप्रेशन है या जो रेंज है ना उनका ओपिनियन, वो बहुत ही इनकम्प्लीट है, क्योंकि कहना है कि किसी की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए एक टेस्ट से संभव नहीं है। जब तक 2-3 टेस्ट लेकर डेटा इकट्ठा ना किया जाए तब तक किसी भी व्यक्ति के साइकोमेट्रिक फीचर्स, जब तक किसी की व्यक्ति के व्यक्तित्व को असेस नहीं किया जा सकता है। और इससे क्या होगा कि कोई एक टेक्निक से अगर सेम टेक्निक की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को भी जानना होता है, तो क्या करना है कि जो रिलायबिलिटी क्या है और वैलिडिटी क्या है, इसको भी समझ लेना होगा। रिलायबिलिटी वही होता है, किसी भी टेस्ट को रिलायबल तब माना जाता है जब उस टेस्ट का रिजल्ट अगर एक बार किया गया, फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा किया गया, वो टेस्ट अगर रिजल्ट सेम आता है तब वो टेस्ट रिलायबल होता है। सपोज आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट किया गया और वो पर्सनालिटी का टेस्ट से जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट 3 महीने बाद फिर अगर आप पर वो टेस्ट दोहराया जाए तो सेम आना चाहिए। तो क्योंकि 3 महीने में तो व्यक्ति तो नहीं बदल जाता, तो इसलिए अगर वो सेम रिजल्ट आया तो टेस्ट रिलायबल होगा। और वैलिडिटी का क्या मतलब है कि टेस्ट जिस चीज के लिए बना है उसी चीज को टेस्ट करे। सपोज इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए टेस्ट बना है, तो उसमें जो भी आइटम्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो इंटेलिजेंस से संबंधित होंगे। जो पर्सनैलिटी के लिए बना है टेस्ट, वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड होगा। जो एटीट्यूड को टेस्ट करने के लिए बना है, उसमें एटीट्यूड को जानने वाले क्वेश्चन होंगे, तभी वो टेस्ट वैलिड होगा। तो वैलिडिटी में होना चाहिए कि जिस चीज के लिए टेस्ट बना है उसमें उसी से रिलेटेड आइटम्स होने चाहिए। और रिलायबिलिटी का है कि किसी भी टेस्ट का रिजल्ट अगर दोबारा टेस्ट लिया जाए तो उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बहुत अब हम प्रोजेक्टिव टेस्ट को देखते हैं। पहला है रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसको हरमन रोशा ने 1921 में बनाया था। इंक ब्लॉट टेस्ट में क्या होता है कि ये सबसे बेस्ट नोन और सबसे पॉपुलर प्रोजेक्टिव टेस्ट है। इसमें 10 इंक ब्लॉट्स प्रिंटेड ऑन कार्ड्स होते हैं, 5 इन ब्लैक एंड व्हाइट एंड 5 इन कलर। अब इसको हम समझते हैं। इसमें 10 कार्ड होते हैं। 10 कार्ड में 5 कार्ड में व्हाइट एंड ब्लैक का इंक का धब्बा गिराया होता है। इंक ब्लॉट मतलब स्याही का धब्बा। तो वो परीक्षण में व्हाइट एंड ब्लैक रहता है और 5 कलर होता है, उसमें कलर यूज किया जाता है। अब वो धब्बे को दिखा, या ये 10 कार्ड को किसी, मान लो आपका टेस्ट लेना है तो आपको ये 10 कार्ड दिखाए जाएंगे और हर कार्ड को दिखाकर उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि वो इरेगुलर इंक ब्लॉट्स होंगे, सिमेट्रिकल नहीं होंगे। सिमेट्रिकल इंक ब्लॉट होंगे बट इरेगुलर होंगे, मतलब कोई उसका ये नहीं होगा क्राइटेरिया कि ये इस शेप में बना है। आपको क्या दिख रहा है ये आपको बताना है। कि मान लो आपको दिखाया गया एक कार्ड में आपको व्हाइट और ब्लैक का दिख रहा है, ब्लैक धब्बा है। अब आप किस पोर्शन पे कंसंट्रेट करते हो, व्हाइट पोर्शन पर या ब्लैक पोर्शन पर, आपको क्या दिख रहा है। जैसे हम लोग बादल को देखते हैं तो बादल में अलग अलग शेप दिखते हैं, हर व्यक्ति को अलग अलग शेप दिखता है। तो उसी तरह से इंक ब्लॉट में हर व्यक्ति को अगर दिखाया जाता तो उसको अलग अलग चीजें दिखेंगी, अलग अलग शेप दिखेगा, अलग अलग उसके मतलब अपने पर्सपेक्टिव से वो देखेगा। तो ये सारी चीजों को 10 कार्ड को दिखाया जाता है सीक्वेंस में और फिर पूछा जाता है और उसको लिखते जाते हैं, फिर उससे असेस करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को। सपोज कोई व्हाइट पोर्शन पर ज्यादा कंसंट्रेट करता है, कोई ब्लैक पोर्शन पर, कलर में कोई कलर पे, कोई व्हाइट पे। तो इस तरह से सबको अलग अलग शेप दिखते हैं और उसके आधार पर उनकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करता है कि क्या कहा गया, आपको दिखाया गया कार्ड, आपने क्या कहा, तो व्हाट वाज सेड नोटेड, नोट कर लिया गया। कितना टाइम लगा आपको कहने में, आपने तुरंत बता दिया कि आपने बहुत टाइम लिया सोचने में, ये लिखा गया। फिर आपने किस एस्पेक्ट को ज्यादा ध्यान दिया, व्हाइट पोर्शन को या ब्लैक पोर्शन को। तो अगर आपने व्हाट एस्पेक्ट, विच एस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग वाज फोकस्ड, कौन सा पोर्शन पर। फिर आपका जो रिस्पॉन्स आया हर कार्ड के लिए, सिंगल जो रिस्पॉन्स आपने किया, उस रिस्पॉन्स को और भी लोगों पर जब ये टेस्ट आजमाया गया तो उस रिस्पॉन्स से कंपेयर किया गया। इतना सारा करने के बाद फिर आपके व्यक्तित्व का वहां पर असेसमेंट होगा। तो ये हो गया रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट से आपके पर्सनैलिटी का असेसमेंट। दूसरा है थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि ये प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है। ये किसके द्वारा बनाया गया था,
ये हेनरी ए मोरे और क्रिस्टियाना डी मोर्गन ने 1930 में बनाया था हार्वर्ड क्लिनिक में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इसमें क्या है कि आपका जो मोटिव है, जो आपका कंसर्न है या जो बिलीफ है समाज के लिए, जो आप समाज को देखते हैं, उससे आप क्या स्टोरी बनाते हैं, या इससे आपके व्यक्तित्व का असेसमेंट होता है। तो TAT जो है थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट में 32 पिक्चर्स कार्ड होते हैं, जिसमें कि मेल फीमेल के पिक्चर्स होते हैं, ठीक है। मेल के फीमेल के कुछ एम्बिगुअस जेंडर के भी फिगर होते हैं, और तो मतलब एम्बिगुअस जेंडर मतलब ट्रांसजेंडर के फिगर्स होते हैं, कुछ एडल्ट्स के फिगर होते हैं, कुछ बच्चों के फिगर होते हैं। तो इसमें से और किसी कार्ड में कोई फिगर नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, और एक कार्ड कंप्लीट ब्लैंक होता है, तो उसमें कोई भी सीन भी हो सकता है या स्टोरी, गिवन सीन फ्रॉम द स्टोरी टेलर। तो अब आपको क्या करना है, सारा कार्ड को देखकर आपको बताना है, डिजाइन टू बी मैच टू द सब। अब एज और जेंडर के अनुसार आपको दिखाया जाएगा, और वो कार्ड से आपको स्टोरी बना के बताना है, क्या थीम है उस कार्ड का, आपको ये बताना है। तो उसके आधार पर आपके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, आप क्या बताते हैं ह्यूमन फिगर को देख के, फेसेस को देखकर आप ह्यूमन फिगर से क्या असेस करते हैं। तो ये जब आप बताएंगे तो आपके अंदर की भावना, आपके अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या आपका क्या मोटिवेशन है, ये सारी चीजें पता चलेगी। ये प्रोजेक्टिव हाइपोथेसिस में क्या करता है कि जब आप टेस्ट लेकर क्या परसीव करते हैं उन पिक्चर्स को देखकर, ठीक है। थेमेटिक वाला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो 32 पिक्चर को देखकर आप क्या परसीव कर रहे हैं, जिसमें मेल फीमेल भी है, मेल है, फीमेल है, आप कौन सा क्या असेस कर रहे हैं। तो इससे आपकी आंतरिक नीड, फीलिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट का पता चलता है, और इस तरह से आपके पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है। फिर ये पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट, इसमें क्या होता है कि इसमें 25 सेट ऑफ 3 पिक्चर्स, 25 सेट बना होता है 3 पिक्चर्स का, वो दिया जाता है, और सब्जेक्ट को कहा जाता है कि कार्ड को सीक्वेंस में रखकर आप एक स्टोरी बनाइए, ठीक है, एक कहानी करिए। तो पिक्चर अरेंजमेंट करके उन्हें कहानी बनाना होता है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, सिल्वर टॉम्किंस के द्वारा। उन्होंने कहा कि फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करके और उसका स्टोरी बनाना। तो ये कब उनको दिया गया था कि बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशन थे, इसमें कोई साउंड नहीं था, और उन्हें एक स्टोरी बताना था। तो इसे हम उसे कहते हैं पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट। तो वो पिक्चर को देखकर आपको उस हिसाब से स्टोरी बनाना है, उस फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर। तो इससे भी आप जिस तरह का स्टोरी बनाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, या फिर कुछ अपना भी ओपिनियन आप डाल सकते हैं। तो इससे आपके पर्सनालिटी का असेसमेंट होगा कि उस पिक्चर को आप किस तरह से अरेंज करके, किस तरह से स्टोरी बनाया है, इससे आपका पर्सनालिटी उभर के आएगा। अगला है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये कार्ल जंग के द्वारा बताया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पर्सनालिटी को असेसमेंट करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। कार्ल जंग एक साइकोलॉजिस्ट थे, आप लोग सब लोग हम लोग उनका नाम जानते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों में ग्रुप ऑफ थॉट्स होते हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, मेमोरी, परसेप्शन किसी भी सेंट्रल थीम के अराउंड होता है। इससे साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस उन्होंने कहा कि जो किसी भी चीज के प्रति लोगों के अलग अलग थॉट, अलग फीलिंग्स, अलग मेमोरी, परसेप्शन होता है, जिससे कि साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो उनका रिसर्च था वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, जो एक टेक्निक है जिसके द्वारा कि पेशेंट्स नहीं होगा, यहाँ सब्जेक्ट्स हम कर देते हैं, सब्जेक्ट्स को वर्ड दिया जाता था, और उनको कहा जाता था कि वो वर्ड से तुरंत रिलेटेड वर्ड रिस्पॉन्स करें, एसोसिएट करें, ताकि उनसे उनके व्यक्तित्व का पता चल सके। इसके लिए वो क्या करते थे, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में ये प्रेजेंट किया जाता था, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, या एक वर्ड एक टाइम में बोला गया और कहा गया कि आप तुरंत इससे मिलता जुलता कोई शब्द, इससे रिलेटेड कोई वर्ड बताइए। तो ये रेस्पोंडेंट जो थे या सब्जेक्ट जो थे, वो
उसका रिप्लाई करते थे। तो जो वर्ड दिया गया टेस्टर के द्वारा, जो या रिसर्चर जो गया टेस्ट लेने पर्सनालिटी का असेसमेंट, तो जो वर्ड देता है उस वर्ड को कहते हैं टेस्ट वर्ड। ठीक है, और उस टेस्ट वर्ड से आपको मिलते जुलते वर्ड्स को तुरंत आपको रिप्लाई करना है। तो या कोई भी वर्ड सिंपल, न्यूट्रल, फीलर वर्ड कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद कैसा होता है कि फ्रीक्वेंसी इफ विच एनी वर्ड इज गिवन एज ए रिस्पॉन्स। सपोज आपको एक वर्ड कहा गया, अब आप कितनी जल्दी और कितनी बार उसका रिप्लाई करते हो। सपोज आपको कहा गया कि रेड, रेड कहा गया, तो रेड से आपको तुरंत रिलेटेड वर्ड बोलना है। कोई रेड रोज बोल देगा, कोई रेड वर्मिलियन बोल देगा, कोई रेड ब्लड बोल देगा। तो इस तरह से जो वर्ड आता है उस वर्ड से उसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाता है। कोई सपोज ब्लड बोला, तो ब्लड से उसका मतलब क्या होगा, ब्लड से उसका नेगेटिव फीलिंग भी आ सकता है, वो बीमारी या जो किसी चीज से मतलब डिस्टर्ब माइंड हो सकता है। रेड रोज बोलने वाला ब्यूटी का लवर हो सकता है। रेड, तो रेड से रिलेटेड येलो कहा गया, येलो से कोई कह दिया फ्लावर, कोई कह दिया येलो डैफोडिल्स, कोई कह दिया येलो टर्मरिक, कोई कह दिया येलो जॉन्डिस। तो जॉन्डिस बोलने वाला फिर नेगेटिव हो गया, टर्मरिक बोलने वाला पायस हो गया, डैफोडिल्स बोलने वाला ब्यूटी लवर हो गया। तो इस तरह से पर्सनालिटी सबका एक साथ अगर बोला जाए, क्लास में बोला जाता है और सब बच्चों का रिस्पॉन्स अलग अलग आता है, एक ही चीज नहीं आता है। तो इससे सब पता चलता है कि हर बच्चों की पर्सनालिटी अलग होती है, थॉट अलग होती है, इनर फीलिंग अलग होता है, मोटिवेशन अलग होता है, कॉन्फ्लिक्ट अलग होता है। फिर इसके बाद क्या किया गया कि कितना जल्दी उन्होंने रिस्पॉन्स किया, कितना टाइम में क्या रिस्पॉन्स किया, फिर कितना टाइम लिया रिस्पॉन्स करने में, ये भी आपके पर्सनैलिटी को बताता है। और कुछ लोग ऐसे होते जो जवाब ही नहीं दिया, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो ये तीनों एस्पेक्ट से पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है। तो ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के द्वारा हुआ। फिर है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में ये भी एक सेमी स्ट्रक्चर्ड है वर्ड कंप्लीशन टेस्ट, जो हरमन एबिंगहॉस के द्वारा दिया गया था 1897 में। फर्स्ट टेस्ट सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट पहली बार आया था 1897 में। इसमें क्या है कि रिस्पोंडेंट को बिगिनिंग सेंटेंस का बिगिनिंग दे दिया जाता है, जिसको स्टेम कहते हैं। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस दे दिया गया, मतलब स्टेम दे दिया गया। अब आपको उसको कंप्लीट करना है सेंटेंस, ताकि वो एक मीनिंगफुल बन सके। ठीक है, तो रिस्पॉन्सेज आर बिलीव्ड टू बी प्रोवाइड इंडिकेशन। अब जो रिस्पॉन्स आएगा, जो आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, वो कंप्लीट करने में आपका एटीट्यूड, बिलीफ, मोटिवेशन सब पता चलेगा। सपोज आपने सेंटेंस को पॉजिटिवली कंप्लीट किया, नेगेटिवली कंप्लीट किया, कंफ्यूज वे में कंप्लीट किया या इनकम्प्लीट छोड़ दिया, चारों अवस्था में आपकी पर्सनालिटी का असेसमेंट होगा। चारों तरह का रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ आपकी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स को बताएगा। तो इस तरह सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो है उसका ऐसा एडवांटेज है कि रिस्पोंडेंट को क्या करता है, इससे रिस्पोंडेंट की कंसील्ड जो छिपी हुई भावनाएं हैं वो समझ सामने आती हैं। जब वो सेंटेंस जिस तरह से कंप्लीट करता है उसके अंदर की भावनाएं उभर कर बाहर आती हैं। तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट क्या करता है कि उसको सब्जेक्ट को स्टेम्स दे दिया गया और उसको वो कंप्लीट करता है, उससे उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। अगला है कार्टून टेस्ट। कार्टून टेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में दिखाए जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम का सिचुएशन हो सकता है या किसी भी तरह का सिचुएशन में बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से मुखातिब हैं। अब रिस्पोंडेंट को कहा जाता है कि आप बताइए कि ये कार्टून उस कार्टून से क्या कह रहा है। तो आपको बताना है कि कार्टून what one cartoon character might say response to the comments of another character। तो अब इसमें आपको बताना होगा, आप तो इससे आपकी सोच परिलक्षित होगी, आप जो जवाब देंगे उससे पता चलेगा। फिर एक होता है पिक्चर रिस्पॉन्स टेक्निक। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। पिक्चर रिस्पॉन्स टेक्निक उसमें क्या होता है कि पिक्चर रिस्पॉन्स टेक्निक जो होता है उसमें बहुत सारे पिक्चर दिखाए जाते हैं, एक सीक्वेंस में रख के दिखा दिए गए। अब जो सब्जेक्ट है या रेस्पोंडेंट है उसको कहा जाता है कि इस पिक्चर को आपको अगर लग रहा है कि ये सही नहीं है तो आप इसको सीक्वेंस में लगाइए और बताइए क्या करना चाह रहा है।
तो जब वो पिक्चर को चेंज करता है, सीरीज को या सीक्वेंस को बदलता है या वैसे ही रखकर वो बताता है, तो उससे भी उसके पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है। तो इस तरह से ये सारे प्रोजेक्टिव टेक्निक हैं जो आपके पर्सनैलिटी को आपके रिस्पॉन्स से बताते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। प्रोजेक्टिव टेक्निक इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि वो सभी तरह के इशू को एड्रेस करता है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे सेंसिटिव हो या स्ट्रॉन्ग सोशल नॉर्म से हो। और इससे आप जैसा रिस्पॉन्ड करते हैं उससे आपकी मोटिवेशन, बिलीव्स, एटीट्यूड्स का जो कि सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता होता है वो उभर कर बाहर आता है। तो इसलिए प्रोजेक्टिव टेक्निक साइकोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है पर्सनालिटी को असेस करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।